वहीं खबर पटना से, जहां पर आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर इस दौरान वो अपनी बात रखेंगे। दोपहर 3 बजे उनकी ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर वो बात रखेंगे। पटना से जानकारी सामने आई है, जहां पर आरएलएम सुप्रीमो है उपेंद्र कुशवाहा, जिनके द्वारा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पटना से जानकारी सामने आई है और इसी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए आरएलएम की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जो कि अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे उनकी ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी वो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और खासतौर पर ये अहम इसलिए भी है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो तनातनी चल रही है उसको लेकर भी कई चीज़ें जो उपेंद्र कुशवाहा सामने रख सकते हैं। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरा एक और वैकल्पिक जो उपाय है वो उनके लिए किया गया है कि अगर 8 सीटों पर वो मानते हैं तो उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है केंद्रीय कैबिनेट में। तो 8 सीटें या फिर 1 मंत्री पद, नहीं तो 10 विधानसभा की सीटें जो है उन्हें दी जा सकती है। तो तमाम चीज़ों को लेकर अभी बातें बन रही हैं, लेकिन देखना होगा कि जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें क्या कुछ जानकारी वो साझा करते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम हो जा रहा है और खुद उपेंद्र कुशवाहा जब इसको संबोधित करेंगे तो सीट शेयरिंग के अलावे जो उनके मुद्दे होंगे उनको सामने रखेंगे और खासतौर पर यह बताया जा रहा है कि जनता के बीच भी उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे और चुनाव को इस बार किस तरीके से जीतना है वो उनके लिए काफी अहम होगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इंतजार खुद उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। उसका देखिए उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि एक ऑफर उन्हें दिया जा सकता है, अगर वो 8 सीटों पर मानते हैं तो उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि नेताओं के लिहाज से एक जिस तरीके से चुनाव आया है तो उनके लिए एक ऑफर तैयार हो गए हैं। अब बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से ये अलग अलग तरीके के ऑफर दिए जाते हैं और ऐसे ही चिराग पासवान को भी दिया गया है कि अगर वो कम सीटों पे मानते हैं तो उनकी मांग को राज्यसभा के साथ एक कैबिनेट की और पद दिए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये बातें जो हैं वो सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि चिराग पासवान को भी इस तरीके का ऑफर दिया गया है, लेकिन अब तक वो स्वीकार नहीं किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों की जो कह सकते हैं जद्दोजहद है वो की जा रही है। हालांकि इसी को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी है। अब बीजेपी के आला कमान ये तय करेंगे कि आने वाले समय में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल, तमाम बातें सामने जरूर नहीं आई है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में बैकडोर के भी कई अहम मायने होते हैं और उसी के हवाले से तमाम खबरें जरूर सामने आई हैं। अब देखना होगा कितनी सच्चाई इनमें निकलकर सामने आती है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। वहीं आपको बता दें